चिड़िया बहुत फड़फड़ा रही है, इससे उड़ाना पड़ेगा। मिस्टर सू सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? सुबह मैं उससे पूछूंगी। नहीं, मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं है। आखिर ये चल क्या रहा है? दादाजी यहाँ पर? दादाजी, ये लड़की मेरी मामा को हमेशा तंग करती है। ग्रैंडपा, आप यहाँ क्यों आए? मामा, मैंने दादाजी को बुलाया है यहाँ पे। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? अंकल, आप ये श्याम के बड़े हैं, है ना? तो आपको चाहिए कि इसे वापस ले जाएं। आप खुद सोचें, किसी बेगाने के घर में रहना इसके लिए अच्छा है क्या? स्पेशली ये हमारा आपस का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। मैंने उसे यहाँ पर इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे। लेकिन ये क्या हरकत है? तुम्हारे घर में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं? मैं माफी चाहता हूँ। वो सुनो, तुम चलो मेरे साथ घर, अभी चलो। नहीं जाना मुझे। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो घर चलो। ठीक है, मैं चलो। चलती हूँ आपके साथ। देखिए ना दादाजी, मम्मी का तो मन भी नहीं कर रहा जाने का, और मैं मम्मी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। अनान, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगा, आप जल्दी आइएगा, मैं मिस करूंगा आपको। तुम उनके साथ ये क्यों नहीं गए? आंटी और ग्रैंडमा बहुत गंदी हैं, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रुका। सुनो जरा, चौकंबर के तालाब के आसपास पीटर को एक आदमी मिलता है जो कि सब्जियों की पेवंदकारी कर रहा होता है। ये शांगे चली गई? हाँ, आपने डोर नॉक क्यों नहीं किया? चलें बाहर बात करते हैं। मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि उसे निकाल दो। अब वो खुद ही चली गई है तो अच्छा हुआ। क्यों ना अगले महीने तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दी मैं जाए। उससे मंगनी नहीं करने वाला। तुम्हें लिंग लिंग के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचती हूँ। आप ये सब मेरे अच्छे के लिए नहीं कर रही, बल्कि आप मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहती हूँ। तुम ऐसी लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारते? अपने पापा जैसी हरकतें करना बंद करो। नेक्स्ट मंथ गुलीन से तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, बस बात खत्म। आप सब लोग मेरी शादी का फैसला क्यों लेना चाहते हैं? मैं आपका बेटा हूँ या आपके लिए खिलौना हूँ? मुझे उस बीस के साथ मत मिलाया करो, मैं उसके जैसी नहीं हूँ। ग्रैंडमा, आप बहुत बुरी हैं, आप लोगों को बहुत बुरा कहती हैं, आपने मेरे पापा को हर्ट किया है। पापा, अगर ग्रैंडमा आपकी मम्मा है तो उन्होंने आपको ऐसे क्यों मारा? आपने और मामा ने कभी मुझे तो नहीं मारा। क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर आपने उन्हें यहाँ क्यों रखा है? मेरी टीचर कहती हैं, ऐसे माँ बाप को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। शायद मैं प्यार करने के लायक ही नहीं। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी, खाना तैयार हो गया है, आप आकर खा लें। मैंने आपका फेवरेट सैंडविच और कॉफी बनाई है आंटी। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो। तो तुम हो जिसने ये गंदी हरकत की। इधर देखो, तुम्हें ऐसी गंदी हरकतें किसने सिखाई हैं? उस यिशियांग ने ही सिखाई होंगी। वो आउटसाइडर है, उसकी बातें मत माना करो, वो फैमिली नहीं है हमारी। तुम हमारी फैमिली नहीं हो, तुम मेरे पापा को और मामा को बुली करती हो। तुम तो खुद आउटसाइडर हो, इन्होंने तुम्हें गोद लिया है। तुम एक अनाथ बच्चे हो, ज्यादा सर पे मत चढ़ो। मैं अनाथ नहीं हूँ, मुझे तो आप ही मेरे पापा की मामा नहीं लगती हैं। मैं समझ गई हूँ, सुमूचिन ने तुम्हें ठीक से सिखाया ही नहीं है। वो तुम्हें सिखा सकता ही नहीं है। लगता है मुझे तुम्हें खुद सिखाना रुक जाए। पड़ेगा।
पापा, ये दोनों आंटियां मुझे मारने वाली थी। माँ, आप एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर ये सकती बहुत हैं? ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बच्चा कैसा है? आप इसे भी वैसे ही सिखाना चाहती हैं जैसा आपने बचपन में मेरे साथ किया। अगर इसे मेरे घर में रहना है तो मैं इसे बदतमीज नहीं होने दूंगी। आंटी, आप गुस्सा मत करें, गुस्सा थूकने। वो बच्चों को समझ नहीं आती है वो किस टाइम क्या बोल रहे हैं। चैंग, तुम्हें अपने बच्चे को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, वरना जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम खुद ही पछताओगे। जरा तुम बात का तो सोचो, फ्यूचर में उसका क्या बनेगा जब वो इतना ज्यादा बदतमीज रहेगा। ये मेरा बेटा है, इससे तुम दूर ही रहो। सुमुचैन, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। पापा, जब आप छोटे थे तब भी आपकी मम्मा ऐसे ही करती थी आपके साथ? पापा, काश मैं बड़ा होता तो मैं आप दोनों को इतना प्रोटेक्ट करता कि कोई आपको बुली नहीं कर पाता। अगर तुम इतनी जल्दी पैदा हो जाते तो तुम मुझे डैड नहीं बुला सकते थे ना? हाँ, पर शायद तुम मेरे भाई होते फिर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाता फिर। शुक्रिया छोटे भाई। क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा स्यूज़ैन, मुझे एक बात बताओ, दादी माँ तुम्हें मतलबी क्यों लगती हैं? क्या वो सच में मरने वाली हैं? पापा, ये सब आपको बुली क्यों करते हैं? क्या दुश्मनी है इनकी? ये बड़ों की बातें हैं, पर तुम्हें ये सब कुछ आइंदा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? इसे याद रखना तुम, और इसे नोट कर लो। हाँ, और एक और बात भी है, अपनी मम्मी को कॉल करो और ये चेक उन्हें भी पढ़कर बताना। पापा, आप मम्मा को मिस कर रहे हो ना? चलो पहले उनसे बात करते हैं। चलो जाओ लिखो। ग्रैंडपा, मैंने कहा था ना, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके चक्कर में मत पड़ो तुम। नहीं, वो बस मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो थक गई। तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन है ये? जो बसु हुआ तो काट देना। ये सू अनान है। अनान भी ना हो। बाकी करो तुम बात। हेलो, हे, ये मैं हूँ। सुनो, आन ने आज एक गलती की है और हमें मैंने क्यों उसको... बता रहे हो? अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गलती कर दी है तो मेरी बेटी को परेशान मत करो। दादाजी, हाय। हाय आनन, कैसे हो तुम? दादाजी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैं मम्मा से सॉरी कहना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। हाँ हाँ, अच्छा मैं लड़का बन जानता हूँ जाऊँगा। आनन।